स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। इसी चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी ज्यामितीय रचना, क्या कोई भी ज्यामितीय रचना हो, उसकी जो भी लंबाई होगी, उसकी चारों ओर की लंबाई या उसकी जो भी माप होगी, मान लो ये रचना है तो इसकी ये लंबाई इसका परिमाप कहलाएगी। अगर ये रचना है तो ये तीनों की लंबाई इसका परिमाप कहलाएगी। ऐसी रचना है तो इनकी लंबाई इसका परिमाप कहलाएगी। तो किसी भी ज्यामितीय संरचना की चारों ओर या माप ही उस आकृति का परिमाप कहलाता है। ठीक है। फिर बात आती है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसी तरीके से किसी भी ज्यामितीय रचना के अंदर आने वाला, मतलब देखिए ये लंबाई तो इसका परिमाप हो गई। अब ये जो पूरा हिस्सा घेर लिया इसने, क्या हम इतने हिस्से का इस्तेमाल नहीं कर सकते अब? तो ये जो पूरा हिस्सा है यही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। बाहर के क्षेत्र की लंबाई परिमाप और पूरा जितना उसने हिस्सा घेर लिया वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये तो बात हो गई परिमाप और क्षेत्रफल की। अब कुछ आकृतियां होती हैं, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक है। क्योंकि त्रिभुज ही ऐसी आकृति होती है, सबसे पहली बंद आकृति जिसमें भुजाएं होती हैं। क्योंकि वृत्त में तो सीधी ऐसा होता है, इसके बाद दो भुजाओं से कोई आकृति बन नहीं सकती। तो और जब इन दो भुजाओं को हम मिला देते हैं या किसी भी बंद आकृति को बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है, तो ऐसी ही आकृति त्रिभुज होती है। तो त्रिभुज क्या है? तो इसको बोलते हैं 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। किस तरीके का होता है ये कुछ इस तरीके का होता है। अब हमेशा इसमें जो भी इसके कोण होते हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। ये कोण बन रहा है यहाँ पे 3 इसमें। ठीक है। और उसके सामने की भुजा को स्मॉल लेटर से, कि ए के सामने ये भुजा है तो ये, बी के सामने ये भुजा है तो ये, और सी के सामने ये भुजा है तो ये। तो इस तरीके से इन सबको लिखा जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं। क्या? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक। तो सबसे पहला जो टाइप है ट्रायंगल का, ये पहले नंबर या दूसरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये तो होते हैं। तो सबसे पहला है विषम बाहु। क्या? विषम बाहु त्रिभुज। क्या है विषम बाहु त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। क्या? जिसकी तीनों भुजाएं अलग, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 होगी और ये 4 होगी। सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है। ठीक है। तो इसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक भी कोण समान नहीं होता है। क्या? इस त्रिभुज में एक भी कोण समान नहीं होता है, सभी कोण अलग अलग माप के होंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा इस त्रिभुज के कुछ फॉर्मूले हैं। विषम बाहु त्रिभुज के जिसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसके कुछ फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूले हैं? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब ये त्रिभुज हमने बना लिया तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सभी संख्याएं रूट के अंदर होती हैं। और यहाँ जो हमारा एस है, एस क्या है, उन सभी भुजाओं का आधा, सभी भुजाओं के योग का आधा। इसको अर्ध परिमाप भी कहते हैं, अर्ध परिमाप भी कहते हैं। क्या है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों या समकोण त्रिभुज हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उनका तो क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है, पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इस तरीके का सूत्र लगाना पड़ता है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र क्या होते हैं, एक तो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो ये कुछ सूत्र हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के दूसरे फॉर्म की, जो कि होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको आइसोसेल्स भी बोलते हैं और विषम बाहु त्रिभुज को स्केलीन ट्रायंगल भी कहते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसमें जो ए बी है वो ए सी के बराबर होती है। दो भुजाएं बराबर होती है और तीसरी भुजा अन्य नाप की होती है। तो इसका परिमाप क्या होगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 2AB, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसको 2AB लिख सकते हैं प्लस AC, या 2BC प्लस AC, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के भी 2-3 फॉर्मूले होते हैं। तो इसका पहला तो होता है S इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भुजाओं के हिसाब से आप, जो भी भुजा उसकी बराबर है उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका अर्थ परिमाप क्या होगा, S इज इक्वल टू बी प्लस 2a/2। जो भी भुजा आपको लग रहा है, अगर ये भुजा बराबर है तो वही भुजा 2 बार हो जाएगी क्योंकि वो सेम है, ठीक है। और अगर इसी त्रिभुज में हमें आधार और ऊंचाई ज्ञात हो, क्या, आधार और ऊंचाई पता हो, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हमें आधार और ऊंचाई पता है तो हम लोग बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों के क्षेत्रफल या त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पर अगर हमें आधार और ऊंचाई नहीं मालूम है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब इसके बाद जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। अब ये समबाहु क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणे 1 भुजा की लंबाई, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, अगर उनमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमको परिमाप मिल जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, क्योंकि भुजा बराबर होती है, ठीक है। अब अगर हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, हमें सब कुछ मालूम है, पर अगर ऊंचाई नहीं मालूम तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा। इस तरीके से हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो ये हैं फॉर्मूले। इसके बाद हम लोग एक और त्रिभुज के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है, तो ये इस तरीके का त्रिभुज होता है कि इसका एक कोण समकोण होता है।
कोई भी एक कोण इसका समकोण होता है, समकोण यानी कि 90 अंश का, समकोण यानी कि 90 अंश का, तो इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकाला जा सकता है। और इसी तरीके के त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये थे आपके त्रिभुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के कुछ फॉर्मूले। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज के बारे में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे वृत्त के बारे में। हालांकि वृत्त के बारे में वीडियो पहले बना चुका हूं, पर फिर भी उसको एक बार रिपीट कर लेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा चतुर्भुज के बारे में। उसमें हम लोग चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, या जनरली जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सिर्फ उन प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, उनका परिमाप कैसे निकाला जाता है या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो उस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हम लोग क्या है, अब डिटेल्ड में ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे शॉर्टकट की जगह शॉर्टकट भी बताए जाएंगे आपको, या शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बताई जाएंगी, पर साथ में डिटेल भी जिसमें आप अच्छे से समझ सकें। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।